नमस्कार भक्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पावन आम्लका एकादशी, जिसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि यह कब है और इसका महत्व क्या है। साल 2026 में आम्लका एकादशी का व्रत 27 फरवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण 28 फरवरी सुबह 6:45 से 9:05 तक करना शुभ है। पारण शुभ समय पर ही करें। आम्लका एकादशी यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसी दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। मान्यता है कि विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर काशी गए थे और भक्तों ने उन पर गुलाल उड़ाया था। इसीलिए इस दिन भगवान को हल्का गुलाल अर्पित किया जाता है। अब जानते हैं आम्लका एकादशी की पूजा विधि के नियम। दशमी से नियम एक दिन पहले यानी 26 फरवरी से ही नियम शुरू हो जाते हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा त्याग दें। मसूर दाल, मूली, बैगन न खाएं। चावल का सेवन न करें। रात्रि में भोजन जल्दी करें। एकादशी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। अगर व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो पूजा अवश्य करें। घर की पूर्व और उत्तर दिशा में एक चौकी रखें। उस पर पीला या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करें। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। सफेद तिल से पूजा करें। अक्षत की जगह तिल अर्पित करें। तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रहे तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लें। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा होती है। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ है तो जल, थोड़ा दूध मिलाकर चढ़ाएं। धूप, दीप, पुष्प, गुलाल अर्पित करें। 5, 7, 11 या 21 परिक्रमा करें। अगर पेड़ नहीं है तो नर्सरी से छोटा सा पौधा लगाकर गमले में लगा लें या आंवले का फल भगवान को अर्पण करें। तुलसी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को केला बहुत प्रिय है। केला अवश्य चढ़ाएं। आंवले का भोग लगाएं। मखाने की खीर, दूध, मिश्री, बतासा भगवान को अर्पण करें। शाम को तुलसी जी और घर की दहलीज पर दीपक लगाएं। अब सुनते हैं आंवला एकादशी की कथा। इस व्रत की महिमा का वर्णन पुराणों पर मिलता है। प्राचीन समय में वैदिश नामक एक नगर में चित्ररथ नाम के राजा राज्य करते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को राजा ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा की। पूरी रात भर भजन कीर्तन हुआ। उसी समय एक शिकारी वहां आ पहुंचा। वह पाप कर्मों में लिप्त था। भूखा होने के कारण उसने उस दिन शिकार नहीं किया और वहीं बैठकर भगवान का नाम सुनता रहा। अनजाने में उसका व्रत हो गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक महान राजा का जन्म मिला। एक दिन जब शत्रु ने उसे घेर लिया, तभी उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और शत्रु का नाश कर दिया। आकाशवाणी हुई, यह सब आम्लका एकादशी व्रत का प्रभाव है। राजा भाव विभोर होकर भगवान को प्रणाम करने लगा। भक्तों, यह व्रत हमारे पापों का नाश करता है, सुख, सौभाग्य, आरोग्य और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री हरि, राधे